ये कहानी है गांव में रह रहे एक गरीब परिवार की, जो अपने पति और बेटे के मरने के बाद से अपनी बहू सीमा और पोती महक के साथ रहा करती थी। महक अभी पढ़ लिख रही होती है, वहीं दोनों सास बहुए बेलदारी का काम करके अपने घर का खर्चा उठाती। सास बहू दोनों ये घर का काम करके बेलदारी के काम पर निकल जाती हैं। अरे अरे कोई मेरी माँ जी को अस्पताल लेकर चलो। आई, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पैर कट गया है। अरे देखो, कोई तो देखो। ऐसे ही भीड़ से निकलकर एक आदमी आता है और रमा की मदद करते हुए उसे अस्पताल लेकर जाता है। थोड़ी ही देर बाद रमा अपनी बहू के साथ अस्पताल आती है। मेरे साथ ये सब अभी ही होना था क्या? खामा का बैठे बिठाए चोट लग गई बहू। अब तू अकेले काम कैसे करेगी? क्योंकि मेरे पैर से तो अब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो अब चल भी नहीं सकती ढंग से। माँ जी, अकेले तो मेरी बस की नहीं है ये सब करना। मैं देखती हूँ अगर गांव में कोई काम करने को मिल जाए तो। दोनों को अब चिंता होने लगी है, क्योंकि बेलदारी का काम सीमा के अकेले बस की तो नहीं था। और ऐसे ही गांव में सीमा अपनी सहेली के पास काम के सिलसिले में जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक चाय का ठेला दिखता है, जहां एक आदमी अपने छोटे बच्चे के साथ उस ठेले पर बैठकर चाय बना रहा होता है। ये देख सीमा वापस घर जाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम अपने गांव में चाय का एक ठेला लगा ले। बर्तन तो घर में है ही और ठेला किराए पर ले लेंगे। इतने पैसे तो जुड़े हुए हैं कि हम अपना चाय का ठेला खोल सकते हैं। बहू, ये तो बहुत अच्छा विचार है। और वैसे भी अपना काम तो अपना ही होता है, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और एक ही जगह बैठे बैठे अच्छे से पैसे भी कमा सकते हैं। सास बहू मिलकर अब किराए पर ठेला लेती हैं। महक भी अपनी माँ के साथ ठेले पर सामान बेचने का सामान लगाने में मदद करती है। ये सब देखकर धीरे धीरे लोग आने लगते हैं और शाम होते ही ठेले पर चाय बिकनी शुरू हो जाती है। जब लोग चाय पीते हैं तो तभी गांव का एक आदमी कहता है, अरे वाह बहन जी, क्या चाय बनाई है। आज शाम की चाय पीकर तो मजा ही आ गया। ठेले तो और भी हैं, लेकिन आपकी यहाँ की चाय की तो अलग ही बात है। शुक्रिया भाई जी, ये पहली चाय आपने ही पी है और आपसे ये सुनकर तो आनंद ही आ गया। अब मेरी हिम्मत और बढ़ गई है। अभी तो शुरुआत ही हुई थी। पहले दिन के हिसाब से सीमा के पास 3-4 ही ग्राहक आए, लेकिन ये देखकर भी सीमा को खुशी मिलती है। ऐसे ही रात होने से पहले सीमा अपना ठेला बंद करके महक के साथ घर आ जाती है। ऐसे ही अब हर रोज धीरे धीरे करके ठेले पर लोग आना शुरू होते हैं। ये सब देखकर सीमा की हिम्मत दोगुनी हो जाती है और रमा घर रहकर घर की देख रेख करती। आओ आओ मेरे गांव के प्यारे प्यारे निवासियों, आओ सीमा के हाथ की ये मशहूर दूध मलाई वाली चाय पियो। आओ आओ मेरे गांव के प्यारे निवासियों, आओ। ये सुनकर तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं। मैंने आपके ठेले की बहुत तारीफ सुनी है, आज चाय पीकर देख भी लिया। वाकई में आपकी चाय का तो कोई जवाब नहीं है। अब से मैं अपनी सुबह शाम की चाय यहाँ आपके ठेले पर आकर पिया करूँगा। जी जी बिल्कुल भैया, क्यों नहीं, ये ठेला आप सबकी सेवा के लिए ही तो है। सीमा के हाथ की बनी चाय पीकर सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ सीमा के सामने एक सुमन नाम की औरत अपनी बेटी के साथ वहाँ चाय का दुकान लगा लेती है। ऐसे ही एक दिन सुमन आवाज लगाती है, अरे भाइयों बहनों, आइए आइए। अरे चाचा चाची,
इधर आइए, फूफा फूफी आप भी आइए और यहाँ की फेमस चाय पीजिए। सुमन की चाय सबसे अच्छी होती है, जो एक बार आए वो बार बार आए, और तो और जो ना आए वो जीवन भर पछताए। सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए में आइए और चाय पीजिए। सुमन की 5 रुपए की चाय का नाम सुनकर लोग वहां जाते, लेकिन जब चाय पीते तो उन्हें स्वाद का कुछ खास पसंद नहीं आता। लेकिन कुछ गांव के कंजूस लोग सुमन की चाय ही पीने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीमा का बढ़िया चाय का काम देखकर सुमन उससे किलसने लगती है। ऐसे ही हर रोज सीमा की दुकान पर भीड़ लगती है और सुमन खाली बैठकर बस मक्खी मारती है। एक दिन अचानक जो भी सीमा की चाय पीता सभी उसे बुरा भला कहने लगते। अरे सीमा बहन, तुम ये कैसी चाय बनाने लगी हो और ये कैसी कड़वी सी लग रही है। इस चाय को पीकर तो लग रहा है उल्टी आ जाएगी। आज के बाद यहाँ की चाय पीना बंद, हमें बीमार नहीं पड़ना। सीमा बहन, ये कैसी कड़वी चाय बनाकर लाई हो आज। इससे अच्छी तो सुमन बहन की चाय है, वो भी सिर्फ 5 रुपए में, और आप तो 10 रुपए में इतनी बुरी चाय बना रही हो। बेचारी सीमा को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वहीं अब सीमा के ग्राहक सुमन के ठेले पर जाने लगते हैं, जिस कारण वो घर आकर रोने लगती। उसकी सास के पूछने पर वो उसे सारी बात बताती है। तभी उसकी बेटी महक माँ से कहती है, माँ, मुझे तो लगता है किसी ने आपके खिलाफ कोई साजिश रची है, वरना आपके हाथ की चाय का स्वाद तो सबको बहुत पसंद था। एकदम से ऐसा क्या हुआ जो आपकी चाय का स्वाद ही बिगड़ गया है? चाय बनाने में जो चीजें मैं शुरू से डालती आई हूँ ना, वही चीजें मैंने कल भी डाली थी, मगर अचानक ऐसा क्या हो गया ये समझ नहीं आ रहा। अरे बहू, तू अभी इतना मत सोच। तू ना हम तीनों को बस अपने हाथ की बढ़िया सी चाय पिला दे, बस बाकी कल देखेंगे क्या करना है और क्या नहीं। सीमा अपनी सास के कहने पर तीनों के लिए चाय बनाकर लाती है। तब तीनों चाय पीते हैं तो देखते हैं कि चाय तो बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन ठेले पर क्यों चाय का स्वाद बिगड़ गया था। ये देखकर रमा कहती है, सीमा, तूने एक काम करियो, कल सुबह जाके चाय बना बना कर देखियो और पहले खुद पियो कि आखिर चाय में कुछ कमी तो नहीं रह गई है। जी माँ जी, आप ठीक कह रही हो। सुमन के ठेले पर भीड़ देख वो खुश होती। वहीं सीमा अपने ठेले पर चाय बनाकर सबसे पहले खुद ही पीती है तो उसे चाय में कड़वापन लगता है, जिसकी वजह से वो सोचने लगती है कि सब चीजें तो वही हैं, तो फिर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तभी वो चीनी के डब्बे को खोलकर सूंघती है, उसे खाती है। फिर वो चाय पत्ती का डब्बा खोलकर उसे सूंघने लगती है। उसमें से उसे एक अजीब सी स्मेल आती है। जैसे ही वो 2-4 दाने मुंह में डालती है, उसे वो दाने इतने कड़वे लगते हैं कि वो उसे थूक देती है और बाजार जाकर दूसरी चाय पत्ती लाती है और चाय बनाना शुरू करती है। तभी अरे, तुमने ये फिर से ठेला खोल लिया, इसे बंद कर दो, ये चलने वाला नहीं है अब सुमन बहन का ठेला देखो, सारे ग्राहक वहां चले गए। अब तुम्हारी कड़वी चाय कौन ही पिएगा। बेहतर है अपना टाइम मत खराब करो, इससे अच्छा है अपनी बेटी और सास को चाय पिलाओ। इतना सब सुनने के बाद भी सीमा हार नहीं मानती और ग्राहक के आने का वेट करती है। तभी अरे सीमा बहन, क्या हुआ, उदास लग रही हो? आजकल तुम्हारी चाय नहीं बिक रही क्या? ओहो, लग रहा है ना तुम्हारी चाय का स्वाद बिगड़ गया। एक काम करो, चाय में थोड़ा और स्वाद बढ़ाओ, तब हो सकता है इक्का दुक्का ग्राहक आए और तुम्हारी चाय पी ले। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तेरे पास कोई ग्राहक आएगा भी, क्योंकि मैं इतनी अच्छी चाय जो बनाती हूँ कि लोग खुद मेरे पास चाय पीने के लिए खींचे चले आते हैं। हाँ? कोई बात नहीं बहन, रोजी रोटी देने वाला तो भगवान है और मुझे मेरे भगवान पर पूरा यकीन है, वो सब ठीक कर देगा। सीमा अपना ठेला चलाने के लिए चाय का दाम कम कर देती है, जिससे अब उसके पुराने ग्राहक उसकी दुकान पर वापस आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और गुजरते दिनों के साथ
तो उन्हें वही पहले वाला स्वाद चाय में आने लगता है। ये सब देख सुमन आग बबूला होने लगती है। अगर ऐसा ही रहा ना तो मेरा तो सारा काम ही चौपट हो जाएगा। मेरी अच्छी खासी कमाई आना बंद हो जाएगी। ऐसे ही अब सीमा की दुकान पर लोग आते और चाय का आनंद लेते। वहीं सुमन ने एक बोर्ड पर आज की चाय फ्री मेरी ओर से ये ऑफर लगा दिया, जिस वजह से लोग चाय पीने लगते और उन्हें उसकी चाय का चस्का ही लग जाता है। बहन जी, आपकी चाय में एक अलग ही नशा है आज। दिल कर रहा है बस चाय पीते जाएं। हाँ, वो क्या है ना, मेरे भैया ना कश्मीर में रहते हैं। आए दिन कुछ न कुछ भेजते रहते हैं और वैसे तो ज्यादातर कश्मीरी चाय पत्ती भेजते हैं। वही मैं अपनी चाय में डालती हूँ, जिससे कि आप लोगों को स्वाद बहुत अच्छा आता है। तभी इतना स्वाद है चाय में। वाह, मैं कल अपने परिवार वालों को भी आपके ठेले की चाय जरूर पिलाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और गुजरते दिनों के साथ सुमन का ठेला जोर शोर से चलने लगता है। उसकी चाय की तारीफ सुनकर दूसरे गांव से भी लोग आने लगते हैं। ये देखकर एक दिन सीमा को सुमन पर शक होता है। अगली सुबह सीमा महक को अपने साथ लेकर जाती और उसे कहती है, बेटा देख, मुझे तो ऐसा लगता है ये सुमन बहन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है। अचानक से इसका ठेला इतना कैसे चलने लगा। मुझे तो हैरत होती है, क्योंकि जब से आई थी तो किसी को इसके हाथ की चाय पसंद नहीं थी। अब सभी लोग ऐसे झूमते हैं इसकी चाय पीकर, जैसे कि ये प्योर दूध में बनाती हो। महक एक समझदार लड़की और साइंस की स्टूडेंट भी थी। अपनी माँ की बात सुनकर वो सुमन के ठेले पर जाकर खिड़की से उसे चाय बनाते देखती है कि सुमन चाय पत्ती और चीनी डालने के बाद एक लाल रंग के डिब्बे में से कुछ पाउडर निकाल कर वो चाय में डाल देती, जिसके बाद महक ये सब महसूस करती है कि लोग उसकी चाय पीकर नशे में झूम रहे हैं। ये सब देखकर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ सच कह रही थी, मैंने उसे चाय में कुछ मिलाते हुए देखा, मगर वो था क्या ये मुझे समझ नहीं आया। मैं कल सुबह लड़के का भेष बदल कर उसकी दुकान में जाऊंगी ताकि वो मुझे पहचान ना सके, और चुपके से जाकर किसी बहाने से वो पाउडर ले आऊंगी। हाँ, अब यही एक रास्ता बचा है हमारे पास सच जानने का। ऐसे ही शाम होती है और सीमा घर आकर अपनी सास को ये बात बताती है। फिर अगली सुबह महक लड़के का भेष बदलकर सुमन के ठेले पर जाती है। वहाँ उसकी बेटी होती है और सुमन कुछ सामान लेने बाहर गई होती है। ये मौका देख वो लड़की खिड़की से चुपचाप अंदर की ओर आकर लाल डिब्बे में से एक कागज पर पाउडर निकालकर मौका देख अपनी माँ के पास जाती है। माँ ये देखो कैसा पाउडर है, इसमें से तो बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। बेटा, लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे कि ये किस चीज का पाउडर है? माँ मेरे पास एक आइडिया है। कल मैं कॉलेज जाऊंगी तो लैब में जाकर इसको अपने सर से इसका लैब में टेस्ट करवा लूंगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर इसमें ये कौन सा पाउडर है। ठीक है बेटा। अगले दिन सुबह महक कॉलेज जाकर सारी बात अपने सर को बताती। उसके सर बहुत अच्छे होते हैं। वो उसकी सारी बात सुनकर कहते हैं, बेटा ये सब सुनने में थोड़ा अटपटा तो लग रहा है, लेकिन बिना सबूत के हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। इसलिए मैं अपने काम से जल्दी फ्री होकर इसका टेस्ट करूंगा। तब तक तुम्हें 2 दिन का इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए तुम ऐसा करो कि छुपके से जाकर सुमन की एक वीडियो बना लो, ताकि हमारे पास कोई सबूत तो रहे। ठीक है सर। इतना कहकर वो अपनी क्लास लेकर घर चली जाती है और सब ऐसे ही चलता रहता है। सुमन के पास सब छोटे बड़े बुजुर्ग महिला सभी आने लगते हैं। सभी को चाय का ऐसा नशा होता है कि वो नशे में झूमने लगते हैं और बिना चाय पिए रह ही नहीं पाते। और महक सुमन की दुकान को खिड़की से छुपकर वीडियो बना लेती है। सर आपके कहने के मुताबिक मैंने ये वीडियो बना ली है।
बहुत बढ़िया। मैंने भी इस पाउडर का लैब टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि ये एक नशीला पदार्थ है जो लोगों को नशे की ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे लोग इसके आदी हो जाते हैं। तभी लोग सुमन के ठेले पे जाते हैं, क्योंकि लोग चाय के नहीं बल्कि इस नशे के दीवाने हो चुके हैं। महक ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और उसे ऐसा देखकर उसके सर कहते हैं, बेटा, तुम एक बहुत ही बहादुर लड़की हो, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो के सहारे हम उसे गिरफ्तार करा सकते हैं। पुलिस को देख सुमन एकदम से घबरा जाती है। अरे अरे आइए सर, मैं आपके लिए भी चाय बना के लाती हूँ। अरे हमें कोई चाय नहीं पीनी, हम यहाँ तलाशी लेने आए हैं। लेकिन मुझ जैसे गरीब की दुकान पे आपको तलाशी लेके क्या ही मिलेगा। पुलिस सुमन की बात सुनकर महक की बताई बात पर वही तलाशी लेना शुरू करती जहां महक ने बताया था। वहां उन्हें एक लाल रंग का डब्बा दिखाई देता है जिसमें सफेद रंग का पाउडर होता है। अरे ये क्या है? ये तो नशे वाला पाउडर लगता है देखने में। अरे चाय की दुकान में नशा बेच रही है। अरे नहीं नहीं सर, ये तो मैंने चीनी पीस के रखी हुई है। आप क्या समझ रहे हैं सर? वो तो कोई और ऐसे ऊपर से चीनी मांग लेते तो मैं ऐसे पिसा हुआ दे देती हूँ ताकि जल्दी खुल जाए चाय में। पुलिस समझ जाती है कि सुमन झूठ बोल रही है और उसे अपना गुनाह कबूल करने को कहती। साहब मुझे माफ कर दो, मैं ना लालच में अंधी हो गई थी, अंधी। और सीमा बहन, तुम भी मुझे माफ कर दो। उस दिन ना मैंने ही तुम्हारी चाय में गड़बड़ की थी, और तो और उस बात के लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। पुलिस उसे गिरफ्तार करके दुकान को सील कर देती है और उसे अपने साथ हवालात ले जाती। और पुलिस द्वारा जांच पड़ताल के बाद सामने आता है कि वो नशे का पदार्थ था। और इसके बाद पुलिस गांव में आकर सभी को बताती है। सभी गांव वाले सीमा से माफी मांगते हैं और महक का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसकी चाल से उसने सभी गांव वालों की जान बचा ली। ऐसे ही समय बीतता है और सीमा का काम बहुत बढ़िया चलने लगता है। अब उसकी खुद की अपनी एक दुकान भी हो जाती है और सब उसकी चाय पीने आया करते।